हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सीएनसी मशीन के बारे में। फुल्ली डिटेल पढ़ेंगे। ये बीटीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल सेट पूरा आपको पूरा कवर करवा दिया जाएगा। सीएनसी मशीन क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इसका, कितना क्वेश्चन बनता है, सारा चीज़ एक एक पार्ट को और 100 क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम बात करते हैं सीएनसी मशीन। कंप्यूटर जो होता है ये कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाला मशीन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाला मशीन होता है। सबसे बड़ी बात है इस मशीन में, सीएनसी मशीन वह मशीन है जो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे क्या आधारित होता है, ठीक है। और अपने आप ये क्या करता है, ऑटोमेटिक बहुत ही अधिक सटीकता मतलब बहुत ही शुद्धता के साथ, ठीक है, कार्य करती है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये सीएनसी का फुल फॉर्म होता है। बाबू पूछ देता है एग्ज़ाम में सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब सीएनसी मशीन का जो होता है, सीएनसी मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में सुन लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए सीएनसी मशीन पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे टूल टर्नल है, इसके बाद कवर है। कवर काम क्या करता है? कोई भी इक्विपमेंट जैसे मैकेनिज्म होता है जो अंदर में काम करता रहता है, मूव करता रहता है, उसमें क्या होता है, उस बाहर के कोई भी कारीगर काज कर रहा है तो कवर रहता है तो वो बचाता है, सेफ्टी प्रदान करता है। और क्या करता है, मशीन के पार्ट को भी सेव करता है। और सेफ्टी व्हील, ये क्या होता है, विंडो होता है जो घूमता रहता है, मूव करता रहता है। यहाँ पे देखिए सीएनसी होता है, टाइल स्टॉक होता है। यहाँ पे देखिए मेन ड्राइव जो होता है यही कंट्रोल करता है मशीन को। सारा पार्ट्स एकदम पूरा फ्रेम होता है, बेड होता है। बेड बेड जो होता है वो क्या करता है, पूरा ज़मीन से एकदम समतल ज़मीन पे रहता है, फिक्स रहता है। और ये मशीन को वाइब्रेट नहीं होने देता है। जैसे पैर होता है अपना लोग को, ऐसे ही बेड होता है उस सबको। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा सीएनसी मशीन को पूरा वर्णन किया गया, दिखाया गया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से कैसे ऑपरेट होता है, सारा चीज़ बताया गया है इसमें। आगे बात करते हैं हम लोग कार्य कैसे करता है, सीएनसी मशीन कैसे कार्य करता है, इसमें कितना पार्ट्स होता है, कैसे काम करता है, सारा चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीएनसी प्रोग्राम तैयार करता है। ये क्या करता है, सीएनसी मशीन क्या होता है, सीएनसी प्रोग्राम को तैयार करता है। ये प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में डाला जाता है। जो भी प्रोग्राम होता है क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट में डालते हैं, कंट्रोल यूनिट में डालते हैं। उसका कंट्रोल यूनिट निर्देश देता है। कंट्रोल यूनिट किसे निर्देश देता है भाई? जैसे कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे में मैंड क्या करते हैं, कंप्यूटर का मैंड कौन सा होता है, तो वो सीपीयू होता है। सीपीयू में क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसके बाद वो क्या करता है, फिर कंट्रोल यूनिट को देता है, कंट्रोल यूनिट यूएल को देता है, यूएल उसमें, इसके बाद वो डेस्कटॉप पे इंफॉर्मेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सर्वो, और इसमें जो मोटर होता है जो कंट्रोलिंग बहुत ही मतलब कंट्रोल करता है। जैसे सर्वो मोटर महंगा होता है बाबू, ये बहुत ही कंट्रोलिंग सिस्टम में सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। स्फील्ड मतलब कटिंग टूल होता है। स्फील्ड क्या होता है, कटिंग टूल होता है जो मूव करता रहता है सीएनसी मशीन में। एटीसी मतलब हो गया अपने आप टूल बदलना। मतलब एटीसी क्या काम करता है, अपने आप टूल्स को बदलते रहता है। कटिंग स्वतः और सटीक रूप से होता है। इसमें जो भी कटिंग होता है स्वतः और सटीक रूप से होता है। और इसमें क्वेश्चन बनता है, सीएनसी मशीन में मैनुअल हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ये क्वेश्चन बनता है सीएनसी मशीन में। सही बात है, मैनुअल हस्तक्षेप क्या होता है, अब वहाँ पे कंप्यूटर से सारा चीज़ होता है। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सारा चीज़ होता है, तो उसमें क्या हस्तक्षेप कम होता है। उसमें हम हाथ से तो खोलने नहीं जाते, कंप्यूटर सारा उसमें सेटिंग कर दिए, दे दिए उसको, ऐसे करना इन्फॉर्मेशन दे के वो अपना काम करता रहता है। यही चीज़ होता है सीएनसी मशीन। अब बात करते हैं सीएनसी मशीन का मुख्य भागों के बारे में, पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं उसके बारे में।
तो सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन टर्निंग मशीन, सीएनसी मशीन टर्निंग के सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहला पार्ट्स आता है कंट्रोल, कंट्रोल पैनल या कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल पैनल कह सकते हैं या कंट्रोल यूनिट्स कह सकते हैं। अब कंट्रोल पैनल कहाँ पे होता है, कंट्रोल यूनिट्स कहाँ पे होता है, ये सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे हम फिगर में, फिगर के साथ दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यही होता है MCU, ठीक है, इसे ही कंट्रोल पैनल कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं MCU कंट्रोल पैनल या कंट्रोल यूनिट्स कहते हैं। ये पार्ट्स है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, इसी में हम सारा इंफॉर्मेशन उसको डालते हैं, उसके बाद काम करता है। आगे बात करते हैं हम लोग CNC मशीन के कंट्रोल पैनल की संपूर्ण जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में फुल्ली डिटेल से हम लोग CNC मशीन के बारे में एकदम फुल्ली डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी एक लाइन में याद हो जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये इसमें क्या करता है, CNC मशीन का दिमाग यही होता है, जिसमें क्या होता है CNC मशीन दिमाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। इसी में क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम रहता है, जैसे 10 mm का हमको होल चाहिए, 20 mm का काटिंग चाहिए, अब 20 फीट मेरे को कटिंग चाहिए, एक साथ बहुत सारे मेटल को दे देते हैं, उसको काटना है, 20-20 फीट पे काटते रहेगा। तो ऐसे सेटिंग करके हम किसको दे देते हैं, CNC मशीन को दे देते हैं, इसी में सेट करते हैं, इसी पैनल में। इसके बाद प्रोग्राम इनपुट होता है, इसका मशीन के निर्देश देना होता है। जैसे हम निर्देश देंगे तो वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। पूरे नियंत्रण यहीं से होता है, किस कहाँ से होता है बाबू, तो पूरा कंट्रोल यूनिट से ही पूरा नियंत्रण होता है। मशीन का पूरा कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट्स करता है। CNC मशीन को ब्रेन कौन सा भाग को कहा जाता है, CNC मशीन का जो ब्रेन होता है कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट होता है MCU कंट्रोल यूनिट या MCU या कंट्रोल पैनल क्या होता है, CNC मशीन का ब्रेन होता है। आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट्स के बारे में। मशीन बेड मशीन बेड जो होता है ये कहाँ लगा होता है, क्या काम करता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। मशीन बेड के बारे में समझते, दूसरे पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला भाग जो रहता है, ठीक है, यही ब्रेड होता है। ब्रेड का काम क्या होता है, तो दिखाते हैं आप लोग को ब्रेड का काम क्या होता है। इसमें काम क्या करता है ब्रेड इसमें इसका काम क्या होता है, पूरे मशीन को सहारा प्रदान करता है। ब्रेड का काम क्या होता है, ब्रेड जो होता है ये पूरे मशीन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है। जो भी इक्विपमेंट लगा होता है ना मशीन में, सारा बेड पे ही आता है, बेड पे ही फिक्स होता है। कहते हैं मशीन को स्थिर रखता है। ये क्या करता है, मशीन को वाइब्रेट नहीं होना देता है, एकदम फिक्स रखता है, मतलब इधर से उधर नहीं होने देगा, ठीक है। तो ब्रेड का काम है मशीन को फिक्स रखना। कंपन मतलब होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जो होता है कम होता है। वाइब्रेशन क्या होता है, कम होता है, किससे, ब्रेड को सही रखेंगे तब। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, CNC मशीन में सटीकता का एक कारण है मजबूती मशीन ब्रेड अगर मशीन की मजबूती बढ़िया रहेगा तो काम अच्छे से करेगा। वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, मशीन काम नहीं करेगा, बार बार क्या होगा, मशीन कंपन करेगा उससे। जैसे हमको 20 mm को होल करना रहेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, कभी इधर उधर घसकते रहेगा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले सपोर्टिंग जो होता है उसका पैर जो होता है उसको सही करना रहता है। आगे बात करते हैं हम लोग स्पील्ड व्हील क्या होता है, स्पील्ड क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सारा इसमें बताया गया है स्पील्ड क्या होता है। ये देखिए, एक मिनट, इसका काम क्या है, तो काम यही है इसका कि देखिए कटिंग टूल को घुमाता है। स्पीड में क्या करता है, कटिंग टूल जो भी कटने वाला जो टूल होता है ना उसको क्या करता है, मूव करवाता है। क्या करवाता है बाबू, मूव करवाता है। यही काम होता है स्पीड वे के। इसके बाद कटिंग स्पीड प्रदान करता है। इसमें जो कटिंग करते हैं, जैसे ये रॉड है, ठीक है, इसको काटना है मशीन से,
यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, 10-10 फीट पे काटना है। तो उसमें सेटिंग कर दिए हैं। और इसके बाद वो क्या करेगा, इसमें जो स्पीड होता है काटने में, जैसे जितना स्पीड से ऐसे हम कर रहे हैं ना, उतना ही स्पीड से वो स्पीड प्रदान करता है। कौन? स्पीड वे। ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है कि मशीन मिलिंग में क्या घूमता है। मशीन जो होता है, सीएनसी मशीन जो होता है, मिलिंग जो होता है, उसमें क्या घूमता है? तो भाई टूल घूमता है, जिसे इस फील्ड द्वारा घुमाया जाता है। कौन घूमता है? टूल्स घूमता है, जिसके इस फील्ड द्वारा घुमाया जाता है। अब चौथा पॉइंट बात करेंगे, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर का काम क्या होता है? इसमें सभी चीज को कंट्रोल करना सर्वो मोटर का काम के अंतर्गत आता है। सर्वो मोटर को समझाना इतना आसान है, मैंने सोचा नहीं था। अब देखिए, सर्वो मोटर को समझाना इतना आसान है, कभी आप सोचे नहीं थे। हम देखिए एक लाइन में समझा देंगे। अब देखिए, बहुत सटीकता गति देता है। मतलब इसमें जो सर्वो मोटर है, तो एकदम जितना पे फिक्स कर देना, उससे ज़्यादा एक भी नहीं होता है, इतना सटीक गति देता है। और एक्स वाई जेड अक्ष को नियंत्रित करता है। एक्स वाई जेड जो भी होता है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसमें बोल देगा एक्स मोमेंट कौन कंट्रोल करता है? तो भाई सर्वो मोटर कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। बॉल स्क्रू जो होता है, ये इसका नाम है ना बॉल स्क्रू, बॉलिंग स्क्रू। ये वाला जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, ये वाला पूरा पार्ट्स बॉलिंग स्क्रू है। ये मूव में से स्क्रू जैसे घूमता है ना, वैसे घूमता है। बॉलिंग स्क्रू का काम क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये पूरा देख लिए बॉलिंग स्क्रू के, और इसमें देखिए बॉलिंग स्क्रू क्या काम करता है। घर्षण बहुत कम करता है। मतलब इसमें जो होता है, बॉल स्क्रू के कारण क्या होता है, घर्षण बहुत कम होता है। अति अधिक सटीक फील्ड देता है, मतलब सटीक काम करने के लिए, मतलब फिसलता है वो, बहुत ही अच्छा से घूमता रहता है। बॉल स्क्रू का काम होता है। कहता है अधिक सटीकता का कारण क्या हो सकता है, मतलब अधिक मूवी, मतलब अधिक तेजी से मूव जो कर रहा है, उसका कारण क्या है? तो भाई बॉल स्क्रू उसमें लगा हुआ है, इसी के कारण वो अधिक सटीकता से क्या करता है, मूव करता है। अब देखिए, टूल मैग्नीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें छठा पॉइंट है, पार्ट्स का नाम है टूल मैग्नीज। टूल मैग्नीज क्या होता है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे देखिए पूरा टूल्स लगा हुआ है, पूरा टूल्स लगा हुआ है ना। देखिए सब टाइप्स का टूल्स लगा है, ड्रिलिंग लगा हुआ है, कटिंग लगा हुआ है, सारा चीज़ लगाया है। जितने भी पॉइंट पे लगा हुआ सारा लगा हुआ है, टूल मैनिंग कहलाता है। इसके बाद इसमें देखिए, यहाँ पे सारा टूल लगा हुआ है। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले काम के बारे में बात करेंगे। अलग अलग कटिंग टूल को स्टोर करता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग कटिंग टूल जो होता है स्टोर होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग कसने वाला है, ड्रिलिंग करने वाला है, कितना होल करना, वो सारा दिया हुआ है। देखिए सारा अलग अलग टूल्स लगा हुआ है ना। तो यही काम होता है इसका। इसके बाद ये काम क्या करता है, अलग अलग कटिंग टूल को स्टोर करता है, मतलब अपने अंदर छुपा कर रखता है। उसको जब ज़रूरत पड़ेगा तब निकाल के उससे काम करेगा। एटीसी के साथ जुड़ा होता है। ये क्या होता है, एटीसी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए पॉइंट, एटीसी के साथ जुड़ा होता है ये टूल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सातवां पॉइंट, जिसे ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग कहते हैं। अब हम वहाँ पे डाल दे 7 नंबर का टूल्स यूज करिए ना, तो अपने आप 7 नंबर का टूल्स आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अपने आप काम वहाँ पे निकलेगा उससे। तो अपने अंदर जो छुपा के रखता है, निकालता है। तो एटीसी मतलब होता है ऑटोमेटिक टूल्स चेंजिंग, ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक टूल्स चेंजिंग के बारे में बात करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे देखिए काम क्या है उसका, अपने आप टूल बदलता है। ऑटोमेटिक जो चेंजिंग होता है टूल्स का, वो क्या करता है, अपने आप टूल्स को बदलता है। आप एक बार बोल दिए ए नंबर टूल्स दीजिए, और 10 mm का डाई होना चाहिए, उसका होना चाहिए, तो वो 10 mm का डाई वाला टूल्स निकाल के अपने आप देगा। समय की बचत होता है। इससे क्या होता है, आपका समय का बचत होता है, और इसमें उत्पन्न मतलब उत्पादन का वृद्धि होता है। और समय बचेगा, जितना समय बचेगा उससे ज़्यादा समय बचेगा, टाइम बचेगा, तो क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा ना भाई, करेगा ना ज़्यादा उत्पादन। तो वही चीज़ बता रहा है। इससे क्या होता है, हमारा सुविधा होता है, आसान होता है,
जो टूल्स के बार बार लगाएंगे खोलेंगे, वो एक बार दाबेंगे स्विच अपने आप वो देगा। टूल अपने आप बदलने वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं? एटीसी, मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम क्या होता है? काश मुझे इतने आसानी तरीके से पहले किसी ने समझाया होता। अब देखिए फीडबैक जो होता है, फीडबैक इसको बहुत आसानी से हम समझा देते हैं आप लोग को, याद रहेगा। देखिए पोजीशन की जानकारी देता है। अब देखिए कौन सा पोजीशन पे है उसका जानकारी, जैसे ये 10 mm हो गया, यहाँ पे 20 mm है। तो आप देखिए 20 mm वाला पे लंग है या 10 mm वाला लंग, ये पोजीशन की जानकारी कौन देता है भाई? कौन देता है? अभी फीडबैक देता है। कौन देता है? फीडबैक देता है, याद रखिएगा। और इसके बाद स्पीड की जानकारी भी देता है। अब देखिए स्पीड यहाँ पे 5, स्पीड कितना है? 10 स्पीड पे चल रहा है, वहीं पे 10-20 चलना है, तो वही स्पीड का भी जानकारी देता है। आगे बात करते हैं हम लोग, सटीक बनाए रखने वाला सिस्टम को क्या कहते हैं? अब देखिए सटीकता जो बनाए रखता है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं बाबू? फीडबैक कहते हैं। क्वेश्चन आता है, सीधा दिमाग में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे सारा 3D एनिमेशन के द्वारा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को फीडबैक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3D एनिमेशन है। ये देखिए टैंक सारा चीज़ यहाँ पे दिया है, स्पीड फीडर, यहाँ पे नोजल पानी देना, थोड़ा हल्का हल्का पानी भी देते, पंपिंग। देखिए रेक्टिफायर लगा, एम्पलीफायर लगा हुआ है, फोर्स सिग्नल है, सारा चीज़ में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका काम क्या है? गर्मी को कम करना। क्या करता है? गर्मी जो होता है ना, जैसे वाटर हम डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जितना स्पीड में घूम रहा है उस वहाँ पे जो होता है और एक दूसरे से टकरा कर उसमें क्या होता है, कण लोहा को छेद कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? हीट पैदा होगा। हीट पैदा होगा तो टूट जाएगा, जल्दी पिघल सकता है। इसीलिए ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं। टूल की आयु बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, टूल्स की क्या होता है? आयु बढ़ता है, उससे बेहतर फिनिशिंग देता है, मतलब बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देता है। सीएनसी मशीन के प्रकार जो होता है, बीटीएससी इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सीएनसी मशीन सारा दिया हुआ है इसमें। देखिए सीएनसी लेथ मशीन 4 प्रकार का होता है। देखिए अब मेन सिस्टम यही है। देखिए इससे क्या होता है, ये कलर कोडिंग जो होता है इससे क्या होता है? देखिए एक होता है सीएनसी लेथ मशीन होता है, सीएनसी मिलिंग मशीन होता है, सीएनसी मशीन होता है, मस सेंटर होता है। इसके बाद टर्न टर्निंग सेंटर होता है। ये सारा चीज़ दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम में क्या पूछता है। सीएनसी लेथ मशीन डॉट डॉट कैसे घूमता है? तो वक्र, इसका क्या होता है? वक्र पीस होता है, मतलब गोला पीस, ऐसे वक्र पीस होता है। ठीक है। कहता है सीएनसी मिलिंग मशीन में क्या होता है? टूल घूमता है। और सीएनसी मिलिंग मशीन में यहाँ पे क्या वक्र, जो मतलब जैसे ब्लेड लगा होता है इस पे जो वक्र, इस पे वर्क करते रहते हैं, वर्क पीस नहीं घूमता है, वर्क पीस घूमता है। और मिलिंग मशीन में क्या होता है? टूल घूमता है, पीस नहीं घूमता है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कितना स्पीड सस्पेंडर लगा हुआ है, सारा इसमें दिया गया। ये याद रखना चाहिए, कोड है। ठीक है, पूरा मशीन का, सीएनसी मशीन का। इसके बाद जी कोड मतलब होता है गति से संबंधित। अब जी मतलब जी कोड यहाँ पे लिखा होगा वो गति से संबंधित होगा। एम कोड जहाँ से होगा वहाँ पे सहायक कार्य, मतलब सहायक कार्य मतलब कुलेट कुलेट स्टार स्टॉप, ये सब के लिए होता है। ठीक है। इसमें कहता है मशीन घूमने, कहता है मशीन मूवमेंट जी कोड के कारण होता है। मशीन का जो मूवमेंट होता है जी कोड डालने पर होता है। सहायक कार्य कौन करता है? एम कोड करता है। ठीक है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद सीएनसी मशीन के फायदे क्या होते हैं? बहुत अधिक सटीकता से काम करता है बाबू, बहुत अधिक सटीकता से काम करता है सीएनसी मशीन। उसका जो फायदा होता है, सीएनसी मशीन का फायदे के बारे में बात करते हैं तो उत्पादन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है भाई, सटीकता से काम करेगा। मानव त्रुटि मतलब बहुत कम त्रुटि होता है इसमें। जैसे पार्ट बार बार बनाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स जिसका बनाया जाता है तो वहाँ पे सीएनसी मशीन का प्रयोग करके बनाया जाता है।
अब सीएनसी मशीन का नुकसान क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सीएनसी मशीन बहुत महंगा होता है, कुशल प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है, मेंटेनेंस खर्च अधिक आता है, ठीक है, ये सब इसका नुकसान है। अब एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। एक्स मूवमेंट क्या होता है, सर्वो मोटर के द्वारा एक्स मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। सटीक फीडबैक जो होता है बॉल स्क्रू के द्वारा होता है। टूल अपने आप बदलता है कौन, एटीसी। इसके बाद सीएनसी मशीन आधुनिक मशीन होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनता है, याद रखिए, एक लाइन क्वेश्चन कहता है सीएनसी मशीन में सटीक अधिक क्यों होता है, क्योंकि उनको कंप्यूटर से नियंत्रित किया जाता है बाबू, कंट्रोल किया जाता है। लेथ मशीन, अब यहाँ पे पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। लेथ मशीन में क्या होता है, वक्र पीस घूमता है। टूल और मिलिंग मशीन में क्या होता है, टूल घूमता है। और सेपर में क्या होता है, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, ठीक रहता है। इसके बाद कहता है स्टोलोट, उध्वर होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग में क्या होता है, फिनिशिंग होता है। और डीलिंग में क्या होता है, छेद होता है, ठीक है। ये सब मशीन काज होता है। सीएनसी मशीन कंप्यूटर से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन है बाबू,